चरु पाने के बाद में कौशल्या जी को महाराज दशरथ को बड़े शुभ शुभ स्वप्न दिखाई देने लगे। चारों तरफ आनंद के समुद्र उमड़ने लगे कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जय राम जय जय राम। जिस दिन से प्रभु का आगमन हुआ चारों तरफ आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। धीरे धीरे वो पावन वेला आई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरे प्रीता। मधुमास चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मंद सुगंध समीर हवाएं चल रही थी और दिन के ठीक 12 बजे आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर चतुर्भुजी स्वरूप से माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए। तब माता कौशल्या जी ने चतुर्भुजी भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की। भगवान बोले कौशल्या जी हम आपके यहाँ लाला बन के आ रहे हैं, बेटा बन के आए। कौशल्या जी बोली प्रभु क्षमा करना, बेटा तो छोटा सा होता है, आज तो 5 हाथ लंबे हुए हैं, ये स्वरूप को त्यागना पड़ेगा आपको यदि बेटा बनना है। तो माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा, इस रूप का तो त्यागन करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने चतुर्भुजी स्वरूप त्यागन किया, बाल स्वरूप में आए। मैंने कि अब तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर एक काम करना होगा। क्या? पहले मैं आपकी आरती उतारूंगी और आरती जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में फिर जोर जोर से रोना। भगवान बोले रोए के? अरे जन्म के समय रोया नहीं जाता, हंसा जाता है? आप रोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा दासों को दासियों को कि महाराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है? आप रोगे तभी तो ज्ञात होगा ना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक शुरभूपा। आप रोदन करोगे तभी ज्ञात होगा कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, पर अभी नहीं, पहले मैं आपकी आरती उतार लूं। कौशल्या जी ने आरती का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी की बड़े भाव से प्रेम से आरती उतारने लगी। तो आइए हम आप सभी ताली बजाते हुए गुनगुनाते हुए श्री कौशल्या जी का सहयोग करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, दुई कर जोड़ी आस्तुति तोरी, के विद करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हृदय लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम सोवासी उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, कही कथा सुहाई मात बुझाई,
प्रकार सुत प्रेम लय माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा भजन सुजाना रोदन ठाना मोहि बालक सुर भूपा यह चरित्र जगावे हरि पद पावे तेन परहि भवभूपा यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे तेन परहि भवभूपा यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे तेन परहि भवभूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता कौशल्या जी ने प्रभु की आरती उतारी। आरती जैसे ही पूर्ण हुई तत्काली ठाकुर जी ने रुदन प्रारंभ कर दियो और रोईवी की जो ही आवाज भवन में गूंजी दासी दौड़ी दौड़ी आई आकर के देखो कौशल्या जी के बगल लल्ला खेल रहे हैं। रानी जो बधाई हो दासी। दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास गई। महाराज बधाई हो कौशल्या जी ने पुत्र को जन्म दियो। बधाई हो दासी शबल का हार दे दिया। इतने में दूसरी दासी आई। महाराज बधाई हो केकई ने भी लाला को जन्म दिया तो इसे भी शबल का हार दिया। तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज बधाई हो सुमित्रा जी ने तो 2 पुत्रों को जन्म दिया है। तो महाराज दशरथ ने इस दासी को सबल का हार दो दिए। और ये शुभ समाचार सर्वप्रथम विचार करें महाराज दशरथ ने किसे दिया होगा। ये संदेश पहले किसको सुनाया होगा। महाराज दशरथ ने यह शुभ समाचार सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी को अवगत कराया। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से आप सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरु वशिष्ठ जी सुनते ही शिष्य परकुर को लेकर के राजभवन में आए। अयोध्या में घर घर में ही समाचार फैल गयो कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म भय हुए। तब तो अयोध्या वासियों ने आज अयोध्या को ऐसे सजा दियो जैसे नई दुल्हन को श्रृंगार करें। ध्वज हैं, पताका हैं, बंधन बार हैं, मार्ग में कमल के पुष्पों को बिखेर दिया, गुलाब जल का छिड़काव कियो, चौक पूरे गए, मांगलिक कलशों की स्थापना की गई। उसके बाद सभी नर नारी बाल वृंद बधाई लेकर के महाराज दशरथ के आंगन में पधारे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के जात